हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता है आज हरितालिका तीज है, ये बहुत ही स्पेशल डे है एक। इसमें बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं, जो सुहागन होती है, अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती हैं। ये करवा चौथ के व्रत जैसा ही होता है, उससे थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि उसमें चाँद निकलने के बाद व्रत खुल जाता है, लेकिन इसमें व्रत पूरे 24 घंटे के बाद ही खुलता है। 24 घंटे जब हो जाते हैं फिर आप पानी पी लो, उसके बाद से फिर आप पूरे अर्ली मॉर्निंग में जा कर के शिव जी की दोबारा से पूजा करके 5 बजे 4 बजे उसके बाद से आप बिल्कुल सुबह खाना खाते हो। तो आपका ये 30 घंटे से ज़्यादा का व्रत हो जाता है आपका ये। तो जिन लोगों ने भी व्रत रखा है उनको भगवान शिव जी बहुत सारी ब्लेसिंग दें, उनकी सारी विशेज़ पूरी हों। तो आप सभी को दोबारा से हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 2 डेज़ आपके पर्सन की क्या फीलिंग रहने वाली है। आपके पर्सन आपको लेकर के क्या फ़ील करेंगे नेक्स्ट 2 डेज़, क्योंकि जिन लोगों ने अपने पर्सन के लिए फ़ास्ट रखा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी उन तक भी जारी होगी आपकी। अगर उनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तब भी आपकी एनर्जी उनको मिल रही होगी। तो देखते हैं कि अगले 2 दिन, और वैसे भी आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट 2 डेज़ मतलब सैटरडे संडे जो वीकेंड है, तो वीकेंड की रीडिंग तो यूजुअली मैं करती ही रहती हूँ। तो हम ये देखेंगे कि अगले 2 दिन जो है आपके पर्सन किस एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या वो फ़ील करने वाले हैं आपके लिए, क्या कोई गिफ्ट शिफ्ट लेके आने वाले हैं आपके लिए, तो वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। पता होगा आपको कि रीडिंग सारी की सारी जनरल होती हैं, टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव होती हैं। अलग से किसी भी राशि वालों के लिए ये रीडिंग नहीं होती हैं, आप सबके लिए है। कलेक्टिव है तो सबके लिए है। टाइमलेस है तो आप जब भी देखोगे, ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद अब हरितालिका तीज आएगी उसके अगले 2 दिन के लिए रीडिंग एप्लीकेबल होगी, नहीं। कभी भी आप रीडिंग को देखोगे ना, जब भी रीडिंग आपके सामने आती है तो उससे अगले 2 दिन के लिए रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो आप रीडिंग को देख सकते हो। ऐसा नहीं है मैंने फ्राइडे शब्द बोल दिया है तो नेक्स्ट फ्राइडे तक के लिए ही रीडिंग एप्लीकेबल होगी। फ्राइडे को देखोगे तो सैटरडे संडे को ही रीडिंग आपको एप्लीकेबल होगी, नहीं। आप कभी भी देखोगे ना, आप मंडे को देखोगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए आपके लिए रीडिंग एप्लीकेबल होगी। आप थर्सडे को देख रहे हो तो फ्राइडे सैटरडे के लिए होगी। मीन्स कभी भी देखोगे अगले 2 दिन के लिए रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी, मैच करेगी आपकी सिचुएशन से, मीन्स आपके पार्टनर की करंट फीलिंग से जो नेक्स्ट 2 डेज़ रहने वाली है उससे। तो बता दिया मैंने सब कुछ ही। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप कोई भी जेंडर को आप रीडिंग को देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये ग्रीन कलर की कैंडल ले रखी है, क्योंकि आज हरितालिका तीज है तो सबने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी होंगी, हरी हरी साड़ियाँ पहनी होंगी। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कैंडल हरी ले लेती हूँ, ताकि अच्छी सी रीडिंग निकल के आए। शिव जी बताएं कि आप सबके पार्टनर क्या सोचेंगे अगले 2 दिन आपको लेकर के, किस एनर्जी में रहने वाले हैं। तो ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिए। जो बात आपसे मैच करे उसे अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए। जो बात मैच नहीं करती उसको लेट गो कर दीजिए। कैंडल पे आप फोकस कीजिए, मतलब फ्लेम पे फोकस कीजिए। कैंडल ग्रीन कलर की है, पता है आपको। और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि रीडिंग, इस रीडिंग के माध्यम से आपके जो पर्सन की फीलिंग है आपको बताएं, आपको पता चले। होप आपने कर लिया होगा, अपने पर्सन का नाम भी ले लिया होगा 3 बार। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, आपके पर्सन जो भी कुछ सोचेंगे ना आपको लेकर के अगले 2 दिन तक, वो वही कंटिन्यू सोचेंगे। ये नहीं है कि कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी बहुत प्यार आ रहा है आप पर, कभी बहुत गुस्सा आ रहा है आप पर। तो मुझे प्यार की ही एनर्जी लग रही है यहाँ पर। तो जो भी सोचेंगे ना आपको लेकर के, मैं 1 सेकेंड में फ़ैन ऑफ कर देती हूँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन नेक्स्ट 2 डेज़ जो भी फ़ील करेंगे, जिस भी एनर्जी में रहेंगे ना, उसी एनर्जी में वो कंटिन्यू तक रहने वाले हैं। मतलब कंटिन्यू 2 दिन तक रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अभी वो एक पल में कुछ सोच रहे हैं, दूसरे पल में कुछ सोच रहे हैं। अगर आपकी पर्सन ने डिसाइड किया हुआ है कि उनको आपको मतलब उन्हें
आपको कमिटमेंट देना है तो इस बारे में सोचेंगे। ये नहीं फिर सोचेंगे कि नहीं अभी नहीं दे रहा हूँ, बाद में दे देता हूँ, अभी सिचुएशन नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, अभी वैसा नहीं है। अगर उन्होंने सोचा है कि आपको उनसे मीटिंग करनी है तो 2 दिन में कंप्लीटली मन बना लेंगे कि मिलना है तो मिलना है, वो मीटिंग के बारे में ही सोचेंगे। ऐसा नहीं कि अगले 2 पल बाद सोचेंगे कि अभी नहीं मिलते हैं, बाद में मिल लेते हैं, अभी छोड़ देते हैं, अभी नहीं। मतलब जो भी उन्होंने सोचा है या जो भी वो सोचेंगे अगले 2 दिन में आपके लिए लेकर आपके बारे में, वो कंटिन्यू सोचेंगे और बिल्कुल कांस्टेंट होकर के स्थिर होकर के सोचेंगे। ये नहीं कि अगले पल में कुछ सोच रहे हैं, पिछले पल में कुछ सोच रहे हैं, आगे पीछे मतलब नहीं। एक बार मतलब इस टाइम मैं आपको बताऊँ तो नेक्स्ट 2 डेज़ आपके पर्सन की ये फीलिंग रहने वाली है कि वो जो डिसाइड कर लेंगे ना, फिर वो डिसाइड कर लेंगे। अगर आपके टाइम आपके दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेके इश्यू चल रहा था, आपके पर्सन डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें आपको कमिटमेंट देना है तो देना है। अब अगर शादी को लेके बात चल रही थी, फैमिली नहीं मान रही थी, तो उनका है अब मनाना है तो मनाना है, अब नहीं, अब तो ज़िद पे अड़ जाना है। ये नहीं कि फैमिली ने कह दिया, जैसे पहले मान लो उन्होंने कुछ बोला, फैमिली ने कुछ कहा, फिर वो उनकी बात मान गए, फिर आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, थोड़ी-थोड़ी बात करें या फिर बिल्कुल ही बात बंद कर दी। तो अब उनको लगेगा कि ऐसा नहीं चलने वाला, मुझे बात करनी है तो करनी है, मुझे उसी से शादी करनी है तो करनी है। अगर वो अपने करियर को लेकर के कुछ सोच रहे हैं, अभी ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ, तो अब वो डिसाइड कर लेंगे अगले 2 दिन में। मतलब मेन मैं देख पा रही हूँ जो उनकी एनर्जी अगले 2 दिन रहने वाली है, वो ये है कि उन्हें मतलब कुछ फिक्स कर रहे हैं अपने मन में, कुछ माइंड में। एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया, इस एनर्जी में रहने वाले नेक्स्ट 2 डेज़ आपके पर्सन। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगले 2 दिन आपके पर्सन की रातों की नींद गायब होने वाली है, क्योंकि वो इतना ओवरथिंक करेंगे आपको लेकर के, इतना सोचेंगे। ओवरथिंक भी ये नहीं कि 50 तरह की बात सोचें, मतलब एक ही बात पे बहुत तरीके से निष्कर्ष निकालेंगे, बहुत तरीके से सोचेंगे वो। अगर उनके माइंड में कोई बात अटक गई ना, तो वो उसको बार-बार कर उसी बात को सोचेंगे। ये नहीं अभी कुछ और सोच रहे हैं, फिर कुछ और सोच रहे हैं, और फिर उनके मन में जो आएगा ना कि हाँ, मुझे ये डिसीज़न लेना है, तो वो लेंगे। अगर कोई डिसीजन पेंडिंग है आप दोनों के बीच में, तो मुझे अगले 2 दिन में वो डिसीजन ले कर के और आपको सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी सवाल का जवाब अगर आपने उनसे माँगा है, तो इस 2 दिन में पूरी तरह से मन बना लेंगे कि आपको क्या जवाब देना है, और वो जवाब आपको देंगे, कंप्लीटली देंगे जवाब आप करके आपको वो। ऐसा नहीं है कि फिर से टाल देंगे, अभी मैंने नहीं सोचा है मैं तुम्हें क्या आंसर करूँ या ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह देंगे ठीक है, जो भी उनके मन में, जो भी उन्होंने डिसाइड किया, जो उन्होंने सोचा है, वो आपको बताएँगे अगले 2 दिनों में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप दोनों डिस्टेंस में हो, डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आपके पर्सन पूरी तरह से मन बना लेंगे आपके साथ रिकंसाइल करने का, आपके साथ रियूनियन में आने का। तो ये बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी और पॉजिटिव रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ताकि क्लेम कर सको आप इस एनर्जी को। क्योंकि अगले 2 दिन में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अगर आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट में थे, तो अगले 2 दिन में वो आपके साथ रियूनियन कर लेंगे, या अगर नहीं भी करते तो सोचेंगे, और वो सोच उनका फिर कंटिन्यू रहेगा और स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया, फिर वो वेरिएबल नहीं होंगे कि बाद में नहीं अभी कुछ सोच ले, बाद में फिर कुछ सोच लिया। तो बहुत मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि अगले 2 दिनों में आपको कमिटमेंट मिल सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, अगर उनकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम रही थी, तो अब उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है और उस गलती को सुधारने की सोच रहे हैं। वो आके आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, उस गलती को सुधारना, रिग्रेट उन्हें हो रहा है उस चीज़ का कि उनको, जैसे अगर उन्होंने गुस्से में आपसे कुछ ज़्यादा भला बुरा कह दिया, कुछ फालतू बातें कर दिया आपसे, कह दिया चले जाओ, मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे तो तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम ही मेरे पीछे पड़े रहते हो, मैं तो तुम्हें भाव भी नहीं देता। तो अब ये चीज़ें ना उनको बहुत बुरी लगने वाली है, उनको इस चीज़ का पछतावा होने वाला है कि उन्होंने इतना भला बुरा क्यों कह दिया आपको। उनको कोई हक नहीं है आपको इस तरह से बोलने का या इस तरह से आपकी इंसल्ट करने का। तो इस चीज़ का उनको बहुत पछतावा होने वाला है अगले 2 दिन में। उस बारे में सोचेंगे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब मुझे मेन उनकी जो एनर्जी फ़ील हो रही है ना, कि अभी जो उनके माइंड में चल रहा है ना करंटली, अगर वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो अगले 2 दिन वो इसी चीज़ के बारे में ही सोचेंगे, वही बात सोचेंगे। मुझे यहाँ पे ज़ेड बना हुआ नज़र आ रहा है, ज़ेड, ये वाला, ये ज़ेड देखो आप भी। यहाँ पे हार्ट दिखा आपको? ये देखो, ये मैं रखूँगी ना पे, फिर वैक्स कर जाएगी, ये चेक कर देखो आप, ये कैसे हार्ट बना हुआ दिख रहा है आपको? तो आप देखो आपके पर्सन की कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है और कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर के।
वो उनके पास अब कोई ऑफ़र है जो ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर आप लो कॉन्टैक्ट में हो, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है या बातचीत नहीं चल रही, झगड़ा हुआ है, तो आपके पार्टनर सीरियसली 2 दिन में बहुत मिस करने वाले हैं आपको। 2 दिन तो बिल्कुल ही पागलों की तरह मिस करेंगे आपको, और उनका डिसीज़न हो चुका है। अगर उनका कोई डिसीज़न पेंडिंग था, चाहे वो कमिटमेंट से रिलेटेड हो या अ, घर में बात करनी हो शादी के उससे रिलेटेड हो, या आपको प्रपोज़ करने वाले हों, अगर अभी आप दोस्ती में हो और आप चाहते हैं कि दोस्ती आपकी थोड़ी एक स्टेप आगे जाए उस चीज़ का, तो कोई डिसीज़न वो ले चुके हैं जो अगले 2 दिन में आपको सुनाएँगे। अब वो आपके साथ इक्वल गिवन एंड टेक करेंगे। पहले अगर लगता था कि बस आप उनके लिए किए जा रहे हो, सब कुछ आप ही उनके लिए कर रहे हो, आप ही उनसे प्यार करते हो, आप ही उनकी केयर करते हो, जहाँ पे उनको आपकी ज़रूरत होती है आप वहाँ पर होते हो, और जहाँ आपको उनकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पे नहीं होते। तो अब वो ये चीज़ ख़त्म करेंगे। उन्हें समझ आ जाएगा अगले 2 दिन में, उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने अब तक सिर्फ़ लिया है आपसे, आपको दिया कुछ नहीं है उसके बदले। तो अब वो सोचेंगे कि अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना है। जितना प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे उतना प्यार देना है। जितनी अब तक इज़्ज़त उनको मिली है आपसे, जितना प्यार, जितनी केयर मिली है, वो सब आपको रिटर्न करना चाहेंगे। रिटर्न करना भी चाहते हैं आपको। मैं करंट भी एनर्जी देख पा रही हूँ उनकी ये। किसी-किसी के पर्सन को ये लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते। शायद क्योंकि आपकी तरफ से उनको जो एनर्जी पहले आप उनको देते थे, जो एनर्जी पहले आप उनको सेंड करते थे, वो एनर्जी आपकी तरफ से उनको अब रिसीव नहीं हो रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप मूव ऑन कर गए हो, या आप उनके साथ अब रहना नहीं चाहते। इस तरह की ओवर थिंकिंग भी आपके पर्सन करेंगे आपको लेकर के। और वो इस बात से डरते भी हैं कि कहीं वो आपसे बात करें, आप कह दो कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, तो इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाएँगे। पर मुझे अगले 2 दिन में आपका रियूनियन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले 2 दिन में वो कोई अपना फ़ैसला आपको सुनाने वाले हैं, जो आप सुनना चाहते थे, और मुझे ये जो उनका डिसीज़न है वो मुझे पॉज़िटिव ही दिख रहा है। पॉज़िटिव ही रहेगा उनका आंसर। अगर आपने उनसे कोई सवाल का जवाब माँगा है, तो उनका जो जवाब रहेगा वो पॉज़िटिव ही रहेगा, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें, कुछ ओवरथिंकिंग नहीं है, कुछ फ़ालतू का ज़्यादा वो सोच-विचार नहीं कर रहे हैं। बस जो है, जो सोच रहे हैं पॉज़िटिव सोच रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि उसे कंटिन्यू सोच रहे हैं, 10 तरह की बातें माइंड में नहीं लेकर के आ रहे हैं वो। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। हुँ। नहीं, मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स तो नहीं दिख रहे इसमें, बट ये हार्ट दिखा है बहुत अच्छा वाला। गाइस ये थी आपकी रीडिंग। मैं ना लव मैसेज देख लेती हूँ। ये पहले से ही गिर गया था, तो इसे भी ले लेते हैं। सक्सेस। आज का डे भी बहुत अच्छा है और मैसेज भी इतना पहले ही पॉजिटिव आया है। चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आप इसको ले लो या अपने करियर से रिलेटेड ले लो, बट सक्सेस है आपकी लाइफ में। जस्ट वन मैसेज फ्रॉम यू इज़ इनफ टू ब्राइटन माई होल डे। तो अगर आप नहीं कर पा अगर वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे तो आप कर लो अगर पॉसिबल है तो। I want to the kind of relationship where people look at us and say, I want what they have. वो ऐसा रिश्ता आपके साथ चाहते हैं जो एक एग्जाम्पल बने सोसाइटी में, जो लोग देखें, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, उनकी जैसी लव स्टोरी ना, उस तरह के आपके साथ चाहते हैं वो। आई एम योर स्टूडेंट ऑलवेज। मैंने कहा ना कि 2 दिन में कोई कमिटमेंट मिलने वाली है आपको, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। आपको अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। मुझे भी बताइए कि नेक्स्ट जो रीडिंग मैं किस टॉपिक पर करूं,
ताकि मैं कवर कर सकूँ वो टॉपिक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि व्यूज़ बढ़ें। व्यूज़ अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है व्यू, क्यों नहीं देख रहे आप लोग वीडियो। क्या टाइमिंग का इशू है, क्या इशू है, जो भी है मुझे बताइए कमेंट करके। क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही वीडियो में, ये भी मुझे बता सकते हो। और मुझे क्या ऐड करना है ये भी आप मुझे बता सकते हो। तो अपना सजेशन मुझे प्लीज़ दिया कीजिए। इंस्टाग्राम है मेरा, व्हाट्सएप का नंबर है, तो आपको जहाँ पे भी मुझे देना है सजेशन आप मुझे दे सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है। तो आप मुझे अपना सजेशन भी दीजिए, बताइए कि मुझे और क्या ऐड करना है या क्या सही करना है, वो मुझे बता सकते हो। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल लेना है, आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा कुछ, आपकी लव लाइफ ख़राब हो गई है, पहले की तरह प्यार नहीं है, तो उसके लिए आप रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। आपके रिश्ते को बार-बार किसी की नज़र लग जाती है, तो उसके लिए आप ब्लैक टर्मलाइन वेयर कर सकते हो। तो जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है या आपके करियर में प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन आता है तीनों का, ये मनी मैग्नेट है और ये आपका ग्लिंडवेंचुलाइन है और ये सिट्रिन है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। आप पहन के देखो, आपको खुद ही आप फिर मुझे कमेंट करोगे, मुझे रिप्लाई करोगे, मैम बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताया अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, बिज़नेस के लिए। तो आप ऑर्डर करवा सकते हो जो भी आपको ब्रेसलेट चाहिए, जो भी आपको रिचुअल करवाना है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखा है मैंने। आप जाइए, चेक करिए और जैसे आपको सर्विस चाहिए उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गिवन व्हाट्सअप नंबर पे। तो चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ। बाय।